हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। तो फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कुछ टर्म्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ टर्म्स के बारे में आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम सबसे पहले रैम में जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। तो ऐसा करने पे जो हमारा प्रोग्राम या उसके कंटेंट होते हैं, उसका डेटा होता है, सपोज़ ये वेरिएबल्स यूज़ किए हैं हमने, इनमें जो कंटेंट है, वैल्यूज़ हैं, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। तो इन वैल्यूज़ को रिज़र्व रखने के लिए अगर हम चाहते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम परमानेंटली रख सकें अपने पास, ताकि हमें बार बार एग्जीक्यूट कराने पे डेटा एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम इन्हें सेव करते हैं एज अ फाइल, और इस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सब जानते हैं कि सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा या सेकेंडरी स्टोरेज। तो इन प्रोग्राम्स को हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, और जो भी फाइल्स हार्ड डिस्क में, जो भी डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होगा उसे हम कहते हैं फाइल। तो अगर हमने एक हार्ड डिस्क में एक फ़ाइल बना ली, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो उस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी रिलीज़ होगी, और फिर से फाइल यहाँ पे ही सेव रहेगा। तो फाइल को एक्सट्रैक्ट करना और रिलीज़ करने को ही हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो आप जानते हैं कि कोई भी फाइल अगर एक्सट्रैक्ट होती है तो अगर उसमें नंबर ऑफ़ एरेज़ हैं, अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एरे, तो आपको पता है कि कुछ सबका एक प्रॉपर, सपोज़ इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबका एक प्रॉपर एड्रेस होगा। तो एड्रेस होगा, इट मीन्स कि वो वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं उनके एड्रेस से, और एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंटर। पॉइंटर हम सब जानते हैं कि पॉइंटर क्या करेगा, उसके बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, और इस पॉइंटर का फाइल बनाने में सबसे बड़ा यूज़ है। पॉइंटर के बिना कोई फाइल नहीं बन सकती, हमें पॉइंटर का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू ही हम किसी भी प्रोग्राम के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, उस प्रोग्राम को हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे फाइल का। अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर करना है, बार बार हम एंटर करें, इससे अच्छा है कि एक बार एंटर करके इसे सेव कर लें एज अ फाइल और बार बार यूज़ कर सकें यूजिंग फाइल फंक्शंस। और अगर हमें डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव करना है, तो अगर हम फाइल के रूप में इसे सेव करते हैं तो ये ईज़िली मूव हो सकता है। अब जानते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में। दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल्स यानी कि प्लेन टेक्स्ट, जो भी हम सपोज़ .doc या .txt एक्सटेंशन के रूप में जो भी फाइल हम सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कुछ नोटपैड में कुछ टाइप किया या वर्ड में टाइप किया, उसको जब हम सेव करेंगे तो वो फाइल कहलाएंगी टेक्स्ट फाइल्स, जो कि प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट को हम ईज़िली ओपन कर सकते हैं, ईज़िली रीडेबल्स होती हैं, वो एडिट ईज़िली कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ईज़िली, बट वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होती हैं, दे आर लीस्ट सिक्योर, और कंटेंट होने की वजह से वो बिगर स्टोरेज स्पेस लेती हैं। वही बात करें अगर बाइनरी फाइल्स की, तो बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। इनमें कंटेंट ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज 0 और 1 के फॉर्म में तो कोई भी कंटेंट होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा, तो ज़्यादा स्पेस लेगा, कम स्पेस लेगा, और हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। नॉट ईजली रीडेबल, बिकॉज 0 और 1 के फॉर्म में तो हर कोई पर्सन उसे रीड नहीं कर सकता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ बेटर सिक्योरिटी देन अ टेक्स्ट फाइल। सो दो तरह की हमने फाइल पढ़ी,
text file and binary files. Thank you.